नमस्कार, एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या राहु शनि ये दो ग्रह हमारे विनाश के लिए ही आए हैं? क्या इनका मकसद है हमारी ज़िंदगी यानी हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित करना, या फिर सच्चाई कुछ और है? क्योंकि यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो सभी के मन में हलचल उत्पन्न कर देता है। सभी मनुष्य इस पशुपेक्ष में रहते हैं, इस डायलेमा में रहते हैं कि शायद इन दो ग्रहों का हमारे जीवन पर बुरा असर ही पड़ता है। तो आइए जानें सच्चाई क्या है। देखिए दर्शक बंधु, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ग्रह जो हैं वो हमारे लिए विनाश का कारण कभी नहीं बनते। स्पेशली अगर शनि अर्थात ग्रह महाराज की बात की जाए तो फिर वो तो शुद्धिकरण के लिए आते हैं, जो कि मैंने 7:30 के प्रोग्राम में भी बताया है, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर भी चूंकि यहाँ हम शनि राहु की बात करेंगे एकत्रित रूप से, तो फिर ये जानना आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि इनका रोल प्ले एक्चुअली होता क्या है। आइए जानते हैं। अक्सर शनि देवता जो है वो हम में प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। मनुष्य अपने मार्ग से कभी कभी भटक जाता है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि मनुष्य जीवन में हम कोशिशें तो बहुत करते हैं कि अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जाएं, अच्छे प्रयास करें, लेकिन चूंकि हमारा देह मनुष्य का ही है, मन भी मनुष्य का है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हमारी सोच में बदलाव आना भी संभव है। लेकिन बात जो है वो क्या है, शनि 2.5 साल यानी एक राशि में उनकी समय अवधि होती है 2 साल 6 महीने की, और ये समय कोई छोटा समय नहीं होता। वहीं राहु की एक राशि में समय अवधि होती है 1.5 साल यानी 1 वर्ष और 6 महीने। अर्थात ये जहाँ भी बैठे हुए हों, यानी जिन भाव में भी इनकी स्थिति क्यों ना हो, जैसे समझाने के स्वार्थ से मैं बोल रहा हूँ, चूँकि हम 2021 में हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि अभी शनि की वर्तमान स्थिति गोचर में मकर राशि में है और राहु कहाँ पर है, तो वो वृषभ राशि में है। तो नेचुरली वृषभ राशि में कुल मिलाकर के राहु की अवधि होगी जब से वो वहाँ आए हैं 1.5 साल की, और शनि कुल मिलाकर के मकर राशि में 2.5 साल तक रहेंगे, जिन्हें हम ढैया कहते हैं आए हैं। तो ये क्या करते हैं? शनिवत राहु मैंने पहले भी आप लोगों को प्रोग्राम में बताया है। शनिवत राहु का अर्थ ये है कि राहु का फल जो है वो शनि यानी ग्रह महाराज के अनुसार है, अर्थात वो ग्रह महाराज के आदेश का पालन करते हैं। तो ग्रह महाराज एक्चुअली चाहते क्या हैं? ग्रह महाराज यानी शनि, जिन्हें हम डेस्टिनी एंड डिवाइन के लॉर्ड कहते हैं, अर्थात भाग्य के विधाता। शनि ही भाग्य का विधाता है और आखिरी जजमेंट वही करते हैं। चाहे आपकी जन्म कुंडली में बाकी 6 ग्रहों अर्थात राहु केतु को अगर हटा दिया जाए, ये दोनों तो छाया ग्रह हैं, और राहु केतु मैंने पहले भी बताया है आपकी जानकारी के लिए कि ये 180 डिग्री में आमने सामने होते हैं। जहां भी राहु की स्थिति हो उससे ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री में आप केतु को पाएंगे। राहु अगर सिर है तो केतु धड़ से लेकर के नीचे पैर तक का हिस्सा, यानी ड्रैगन्स हेड अगर राहु को कहते हैं तो ड्रैगन्स टेल केतु को कहते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि शनिवत राहु, तो शनि एवं राहु का फल क्या होता है? हमारी कुंडली में जिस भी भाव में शनि एवं राहु रहते हैं वो उस भाव में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। कब? शुरुआती कुछ वर्षों में। 36 वर्ष के उपरांत अगर आपकी कुंडली में शनि प्रभावित है और राहु भी, तो 36 वर्ष में आपको पहला यह अनुभव होगा कि जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी, अर्थात नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें अब कम होने लगी हैं। और राहु अगर आपकी कुंडली में प्रभावित है तो या प्रभाव डाल रहा है
तो 40 वर्ष के उपरांत के बाद राहु के असर में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। अर्थात 40 की वर्ष के बाद ये जो 2 बैरियर ईयर्स मैंने मेंशन किए, 36 वर्ष एवं 40 वर्ष, इसके बाद आपको अपने लाइफ में डेवलपमेंट दिखना आरंभ हो जाएगा। आप खुद ही इसको ऑब्जर्व कर सकेंगे और ऐसा सच किसी भी ज्योतिषी ने पहले किसी प्रोग्राम में नहीं बताया होगा आपको। और ये 16 आने सच है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अर्थात महर्षि भृगु कहते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को इस पर कोई शक नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो 36 वर्ष और 40 वर्ष के बाद आपको अपनी जीवन में उन्नति दिखाई पड़नी आरंभ हो जाएगी, यानी आशा की किरण आपको नजर आने लगेगी। तो अपने प्रयास में कमी ना लाएं, क्योंकि वर्क जो है वो सब कुछ है। कर्म के बारे में लॉर्ड कृष्णा ने कहा था, क्या कहा था गीता में और महाभारत में भी हमने सुना है कि अपने कर्म करते रहिए, यानी फल की चिंता ना करके अपने कर्म पर आप एम्फेसाइज कीजिए। क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि भाग्य की कोई अहमियत नहीं या कीमत नहीं। उन्होंने इसलिए कहा कि मनुष्य के हाथ में भाग्य नहीं होता और हमारे पास कर्म के सिवाय कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। डेस्टिनी का जो रोल प्ले है वो तो है ही। और शनि एवं राहु आपको 36 एवं 40 वर्ष तक ही बाधा पहुंचाते हैं। वो क्यों पहुंचाते हैं? क्योंकि आप अपने कृत कर्मों द्वारा अपने आप में सुधार ला सके। और शनि का काम भी ये होता है क्योंकि वो जुडिशियली काम करते हैं हमारे जन्म कुंडली में, यानी हमारे अंदर जो त्रुटि होती है उस त्रुटि में सुधार लाते हैं। और हम आप अगर इसको फील करने लगे कि मुझ में त्रुटि है, तो फिर हम अपने आप में सुधार ला सकेंगे। जनरली हम में ये भावना आती है, यानी मनुष्य में ये भावना आती है कि हमने जो भी कृत कर्म किए हैं वो 16 आने सच है, वो 100% ही करेक्ट है। इस भावना में त्याग होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए कार्य के प्रति। और यह थॉट हमें निकाल देना चाहिए कि मनुष्य हैं और हम 100% सत्य हैं, दूसरे गलत हैं, दूसरों ने गलत किया। तो फिर आप में यह अहम आपको ख़त्म कर देगा, दिन हर दिन आपको ख़त्म करेगा। इसलिए शनि हम में यह सोच ले आता है, उत्पन्न करते हैं कि आप अपने आप को ऑर्डिनरी समझिए और आप ये जाने कि एक मालिक है जो ऊपर बैठा है, जो हम सभी पर देख रेख कर रहा है, वही सुप्रीम पावर है, उन्हें ही हम भगवान यानी ईश्वर कहते हैं। तो वो हमें देख रहे हैं और उनकी कृपा हम पर तभी पड़ेगी जब हम में ऑनेस्टी, हम में डेडिकेशन कार्य के प्रति, और कह सकते हैं लॉयल्टी किसी प्रोफेशन के प्रति, और पेशेंस अर्थात धैर्य, ये बातें आ जाएंगी। डिटर्मिनेशन अर्थात इच्छा शक्ति, और क्या तो कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रचित्त होकर के अगर अपना काम करें तो दुनिया में सब चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो शनि द्वारा, राहु द्वारा हमारे लाइफ में आता है। और जिन भाव में ये स्थित हैं कुंडली में, उसी भाव में बरकत भी करते हैं। शायद ये बातें आपको किसी पंडित ने पहले नहीं कही, इसको आप नोट कर लीजिए। शनि राहु जिस भाव में बैठे रहते हैं उसी भाव के लिए वो चिंतित हो जाते हैं और उस भाव की उन्नति के लिए भी तत्पर उतने ही हो जाते हैं। अर्थात उस भाव की उन्नति होकर के रहती है, चाहे वो लग्न भाव हो, चाहे वो द्वितीय भाव हो, तृतीय भाव हो, या फिर वो नवम, दसम, चतुर्थ कोई भी भाव क्यों ना हो। यानी लग्न भाव से लेकर द्वादश भाव तक कहीं भी आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर ये प्रभावित है तो उसी भाव में बेटरमेंट यानी अच्छे परिणाम लेकर के शनि और राहु आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आपको उच्च पद तक ले जाते हैं। और यही कमाल है शनि एवं राहु का। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। नमस्कार।